मुझे पहले ये बताओ कि सीएसके को गुजरात को कितने बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा कि सीएसके नंबर 9 पे फिनिश करे। 300 रन से हराना पड़ेगा पहले बैटिंग करके, या फिर दूसरे सेकंड इनिंग्स में अगर बैटिंग करेगा चेस करते हुए, क्या 2 ओवर पे 200 चेस करना पड़ेगा सीएसके को। कुछ तो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा कि सीएसके इतने बड़े मार्जिन से गुजरात को हरा दे कि सीएसके नंबर 9 पे फिनिश करे। कुछ तो होगा ना, पॉसिबल नहीं है, जितना भी पॉसिबल नहीं होगा शायद, लेकिन कुछ तो इक्वेशन होगा। नंबर 10 पे फिनिश किया है हमने, है ना। कोई शर्म नहीं उस पे, क्या ही शर्म है, ठीक है। लेकिन इंप्रूवमेंट था आज के दिन, टू बी वेरी ऑनेस्ट इंप्रूवमेंट था, बैटिंग पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट था। पहले हम पावर प्ले में हमारा रन रेट हुआ करता था 6.5 से 7, पिछले 2 मैच पे रन रेट 10 के ऊपर था। तो बेहतरीन इंप्रूवमेंट है, आप इग्नोर मत करो। दूसरा, पहले 10 ओवर के बाद हमारा 3 विकेट जाता था और रन रेट 7 का होता था। पिछले 2 मैच पे 10 ओवर में आधा टीम वापस चला जाता है, ठीक है। 5-5 विकेट तो 7 ओवर में गिर रहे हैं, पिछले मैच में ये हुआ था, इस मैच में ये हुआ है। हालांकि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूवमेंट है। 3 बड़ा की 5 बड़ा, 5 नंबर बड़ा है, 5 विकेट गिर रहा है, तो इंप्रूवमेंट है, बेहतरीन। कहने के लिए कुछ भी नहीं है, है ना। हालांकि जब अश्विन आके 14th ओवर पे एक ही ओवर पे सूर्यवंशी और संजू को आउट कर दिया था, तो लोगों को लगा कि आरआर इस बार भी जीता हुआ मैच हार जाएगा। लेकिन इनको ये भी समझना चाहिए कि आज मैच सीएसके के अगेंस्ट है, तो सीएसके के अगेंस्ट ऐसा नहीं होता, ठीक है। सीएसके के अगेंस्ट जो ऐसा होना चाहिए क्रिकेट वैसा ही होता है। सबको पता है कौन जीतने वाला है, कभी कभी हम गलती से जीत जाते हैं। थोड़ा शुरू से शुरू करते। कॉन्वे को और एक फेयरवेल मैच मिला है, तो उसने कुछ किया नहीं है, ठीक है। उर्विल पटेल बड़ा शॉट मारने गया था, वो ऐसे बैटिंग करेगा ऑब्वियसली है। मफगा का मिडल पे एक बेहतरीन कैच था, आउटस्टैंडिंग कैच था। एक ही ओवर पे युद्धवीर सिंह का वो ओवर था जहाँ पे कॉन्वेयर उर्विल पटेल एक ही साथ आउट हो गया। उसके बाद हमारे दो बेस्ट ऑलराउंडर्स अश्विन और रविंद्र जडेजा थोड़ा बहुत टेलने आए थे, और आए और गए, खत्म। पॉजिटिव कहने के लिए सिर्फ दो ही है, दो दो बच्चे जो एज ए रिप्लेसमेंट आए थे, एक आयुष मत्रे और एक डेवल ब्रेविस, दोनों ने बेहतरीन बैटिंग किया है। आयुष ने 20 बॉल पे 43 बनाया, ब्रेविस ने 25 बॉल पे 42। आयुष का इस साल का स्ट्राइक रेट शायद 187 का है, ब्रेविस का 165। सेलिब्रेट करने के लिए यही है, बाकी कुछ है नहीं। बहुत अच्छा रन रेट था सीएसके का, मतलब 13 ओवर तक तो बहुत अच्छा था, ठीक है। जहाँ पे शायद सीएसके 133 बना के बैठा था, ठीक है। 14th ओवर पे आके आकाश मडवाल ब्रेविस को आउट करता है। उस बॉल पे ब्रेविस को बिल्कुल भी, क्योंकि बाउंस बहुत ही कम था, लो बाउंस था, उस पे वो इंसरेज लेके बोल्ड हो गया, उधर वो आउट हो गया, हालांकि अच्छा नॉक खेल के गया था। उधर से पूरा मैच ही चेंज हो गया, जो टिपिकल सीएसके बैटिंग करता है उधर तक आ गए। वरना जो 133 रन हमने बनाया था 13 ओवर के बाद, वो बनता नहीं हमसे। टू बी 133 हम कितने बार 13 ओवर में बनाते। 133 सीएसके मोस्टली 17 ओवर 18 ओवर में जगह बनाते, आज 13 ओवर में 133 था, 5 विकेट गिरने के बाद भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। लेकिन जैसे ब्रेविस आउट हुआ उसके बाद वो ओरिजिनल गेम पे हम आ गए थे। अगले 7 ओवर में, मतलब लास्ट के 7 ओवर में सिर्फ 54 रन बनाए। लास्ट के 42 बॉल्स पे हमने 54 रन बनाए। आकाश मडवाल ने कुछ बेहतरीन यॉर्कर डाला है, और मैं पिछले वीडियो में भी कह रहा था कि आकाश मडवाल एंड में आके डेथ पे बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं। एक जो 18th ओवर था उसमें वो 4 यॉर्कर डालता है, ठीक है। सेट बैट्समैन दुबे से हो भी नहीं रहा था कुछ भी, और धोनी से तो ऑब्वियसली नहीं होगा। इस सीजन तो ऐसा ही गया उनका, आपको बुरा लगता है सुनने में, लेकिन ये सीजन ऐसा ही गया है। फिर आकाश मडवाल लास्ट ओवर में आके धोनी और इसको दुबे को एक ही साथ आउट कर देता है। जो मुझे समझ में आता कि जो धोनी जिंदगी भर हैमर करता था, डाउन द ग्राउंड मारता था, वो आजकल अगर आप देखो पैटर्न, वो लो फुल टॉस को पेडल करने जाता है। क्या धोनी ने अपने करियर पे वो किया है? बहुत कम किया होगा पेडल। तो इसका मीनिंग क्या है कि वो ढूंढता कि ग्राउंड का शॉर्टर साइड क्या है, इजी बाउंड्री मुझे कैसे मिल जाएगा। आपने देखा ये पूरे आईपीएल में देख लो, मुल्लनपुर में जो पंजाब के साथ मैच हुआ था, कौन बॉलर था मुझे, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ पे चहल ने शायद वो कैच पकड़ा था यश ठाकुर के बॉल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उधर भी वो ऐसे कुछ पेडल करने गया था, मतलब लो फुल टॉस पे। आजकल यही कर रहे हैं, या फिर सॉफ्ट हैंड से गाइड करने की कोशिश कर, थर्ड मैन पे उधर आउट हो जाता है। मतलब चाहते हैं कि आराम से बाउंड्री मिल जाए। वो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो नीचे आ चुका है कि ऐसा नहीं है कि मैं पावर लगा के जोर से सामने से मारूंगा सामने छक्का हो जाएगा। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ गया। वरना लो फुल टॉस को धोनी 10 में से 9.9 टाइम्स वो हैमर करता स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वो आजकल पेडल करने जाता है। 17 बॉल पे 16, मैं क्या ही बात करूं। और दुबे का भी लास्ट 3 ओवर में कुछ वो भी कर नहीं पा रहा था। कुल मिला के 187 बनाया था सीएसके। और आरआर के वो भरोसा नहीं है ना, हालांकि आरआर हमेशा अच्छा स्टार्ट देता है, और आज भी अच्छा स्टार्ट दिया था। जयसवाल खलील का वो सेकंड ओवर था जहाँ पे कुछ बेहतरीन शॉट्स के लिए एक अपिच ड्राइव पे छक्का मारा था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, बेहतरीन शॉट था। लेकिन अंशुल कंबोज के दूसरे ओवर पे एक हार्ड लेंथ का बॉल, जो शायद जो हाइट जो बाउंस जयसवाल एक्सपेक्ट कर उससे थोड़ा सा कम था, लेंथ इतना शॉर्ट नहीं था जितना जयसवाल एक्सपेक्ट कर, उसमें थोड़ा सा इंसर्ज लगे, स्टंप पे लगे जाके लगा। अच्छा, हालांकि स्टार्ट बहुत अच्छा दिया था। उसके बाद
सूर्यवंशी, संजू ने सबको मिलकर धोया। नूर का पहला ओवर 17 रन, जडेजा का पहला ओवर 15 रन। फाइनली अश्विन आके 14 ओवर पे आके वो 2 विकेट लेता है। पहले कैरम बॉल से संजू को आउट करता है। वो शॉट बनता नहीं था, हालांकि गलत बॉल पिक कर लिया संजू ने। कैरम बॉल शायद उसने पिक कर लिया था, लेकिन जो बॉल का अगर आप बाउंस दो जहां पे खत्म हो रहा है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारने के ऑलमोस्ट बैट के स्टिकर पे लगा है, तो उस बाउंस पे आप स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मार नहीं पाओगे, वो भी वर्टिकल बैट से। हॉरिजॉन्टल बैट से मार तो अलग चीज होता। फिर जो वैभव को विकेट था, हालांकि उसने भी बहुत अच्छा बैटिंग किया, 57 रन उसने बनाए। वो बॉल थोड़ा सा ग्रीप हुआ था, वो पहले शॉट खेल गया, आउटसाइड लगा, उधर वो आउट हो गया। तो सबको यही उम्मीद था कि फिर से हेटमेयर, फिर से जुरेल शायद इस बार हो जाएगा, लेकिन मैच तब तक खत्म हो चुका था। आराम से आरआर चेस कर लिया। आज सोचो, आज हेटमेयर भी 240 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके चला गया। सीएसके के साथ क्या क्या नहीं होता है, जो ऋषभ पंत पूरे आईपीएल में चला ही नहीं, वो सीएसके के साथ उसने बनाए कुछ 135 ऋषभ पंत इस सीजन में। उसमें सीएसके के साथ जो 63-64 बनाए चला गया था, है ना। पार्टिकल आके सीएसके को धो रहा है, सब सीएसके को धोके ज्यादा जा रहा है। जुरेल हेटमेयर भी सीएसके के अगेंस्ट, सीएसके के अगेंस्ट ही मैच जीत रहा है। हेटमेयर 240 के स्ट्राइक से सीएसके के साथ बैटिंग कर रहे हैं। सब कुछ हो गया। आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द मैच बहुत ही इजी विन था आरआर के लिए। सीएसके का एक मैच बाकी है गुजरात के साथ। आरआर का सीजन खत्म हो चुका है। अच्छा सीजन खत्म कर, जीत के खत्म किया है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगले सीजन मुझे लगता है कि उनको एक बेहतरीन फिनिशर चाहिए होगा, है ना। अगर आप हेटमेयर को ऑब्वियसली रिटर्न करोगे और जुरल तो ऑब्वियसली खेलेगा, लेकिन वो हिटिंग कैपेबिलिटी, वो फिनिशिंग एबिलिटी नहीं है इनके पास। एक बेहतरीन फिनिशर इनको खरीदना पड़ेगा। और रियान पराग का जो फॉर्म होना चाहिए था वो नहीं था, जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है इस साल। फिर संजू का इंजरी रहना, बार बार इंजर्ड रहना, तो वो एक प्रॉब्लम रहा है। सब कुछ मिला के प्रॉब्लम रहा, लेकिन एक फिनिशर पे उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो बहुत अच्छा फिनिशर हो। दूसरा, एक स्पिनर और एक डिसेंट स्पिनर चाहिए जिसपे आप रिलाई कर सकते हो हसरंगा के साथ, वो एक होना चाहिए। तीसरा, न्यू बॉल के साथ जोफ्रा चक, अगर आप देखो उसका बहुत अच्छा गया था। जोफ्रा चक का पहले 3 या 4 मैच छोड़ो तो बहुत अच्छा सीजन गया था। उसके साथ कोई एक नया बॉलर नहीं था। युद्धवीर सिंह, कभी तुषार देशपांडे, कभी फारूकी, ठीक है, कभी अच्छा कर सकते कभी कभी, लेकिन इससे बेहतर एक न्यू बॉल बॉलर चाहिए अच्छा के साथ। डेथ पे संदीप शर्मा था आपके पास, वो तो इंजर्ड हो गया। डेथ पे आकाश मडबल, मुझे पिछले 2 मैच पे उसका डेथ पे बॉलिंग बहुत पसंद आया। हालांकि मुझे लगता है कि न्यू बॉल का वो अच्छा बॉलर नहीं है, डेथ पे बहुत अच्छा बॉलिंग करता है। ईयर पे उसको बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको शायद एक डेथ के अच्छा बॉलर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपको 2 और बेटर पेसर चाहिए होगा, एक न्यू बॉल का, एक पुराने बॉल के साथ डेथ पे एक अच्छा फिनिशर चाहिए होगा कम से कम, और एक अच्छा मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी अगर आप ग्रूम कर सकते हो, जो उनका शुभम दुबे को शायद ग्रूम करने का आइडिया था पिछले 2 साल में, जितना उससे एक्सपेक्ट कर तो शायद वो रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन फिर राजस्थान अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो इन सारे प्लेयर्स पे उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्मॉल ऑप्शन पे, बाकी तो कुछ है नहीं कहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।